हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा चैनल होम रेसिपी बाय माधुरी शर्मा के नाम से है। तो जाहिर है कि मैंने कुकिंग वीडियो बनाने के मकसद से अपना चैनल शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि किचन कहने को तो हमारे घर का छोटा सा कोना है, लेकिन किचन या रसोई हमारे घर परिवार का बेस होता है और इस किचन से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और रात को चौके चूल्हे से निवृत्त होकर हमारे दिन की समाप्ति होती है। तो किचन में काम करने वाली महिलाएं या गृहिणी बुद्धिजीवी महिलाओं की श्रेणी में आती हैं। तो आज मैं ऐसी बुद्धिजीवी महिला जो कि यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा अर्न करती हैं, उनकी कहानी बताऊंगी, जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार से यूट्यूब कुकिंग क्वीन बनने तक का सफर तय किया और इनके जीवन में संघर्ष, सफलता एवं स्वाद की कहानी है। तो आज मैं निशा मधुलिका के सफर की कहानी बताऊंगी, जो कि एक ऐसी शेफ हैं जिन्होंने घर जैसा खाना, सरल भाषा, सादगीपूर्ण पर्सनालिटी के साथ व्यवहार एवं प्यार भरी रेसिपी से लाखों दिलों में जगह बनाई एवं मुझ जैसी हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जिनके लिए इन्होंने हिम्मत, हौसला जगाया। जिनको कि लोग कहते थे कि ये तो सारा वक्त घर में रहती है तो क्या ही करती होंगी। तो कैसे निशा मधुलिका जी यूट्यूब की कुकिंग क्वीन बनी और उन्होंने अपने मधुर व्यवहार एवं लाजवाब रेसिपी से किचन में स्वाद का जादू ऐसे जगाया कि उनकी रेसिपी देखने के बाद हर कोई इस व्यंजन को चखना चाहते थे, बनाना चाहते हैं। तो निशा मधुलिका का जन्म 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था और मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े होने के कारण आम जीवन एवं सामान्य सी जिम्मेदारी थी उनकी। तो शादी के बाद निशा मधुलिका नोएडा में रहने लगी और वो अपने घर परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह करती रही, लेकिन उनमें एक बेजोड़ कला थी, साथ ही शौक भी था कि वो अपने घर के सदस्यों एवं घर आए मेहमानों को स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसे। और यही वो जुनून था जिसकी वजह से देश विदेश में उनको एक अलग पहचान मिली। और जब निशा मधुलिका जी के बच्चे बड़े होकर के जॉब करने लगे तो खाली समय में अकेलापन निशा मधुलिका जी को खलने लगा, जैसा कि अक्सर इस उम्र में सभी महिलाओं के साथ होता है। और उन्हें लगा मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वो स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी लिखती थी और 2007 में शुरू हुए इस फूड ब्लॉग में उन्होंने घर जैसा बना स्वादिष्ट पौष्टिक खाने की रेसिपी यूट्यूब के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने की एक नई पहल शुरू की। और धीरे धीरे उनकी रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि लोग कमेंट करने लगे कि आप अपने लजीज व्यंजन का वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाए। तो उनके स्वादिष्ट लजीज व्यंजन की रेसिपी घर घर तक पहुंची। तो मैं तो निशा मधुलिका जी मैम के उस समय से फैन हूँ जब मैं उनके यूट्यूब चैनल पर कुकिंग के वीडियो देखती थी, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि यूट्यूब चैनल क्या होता है। तो शुरुआत के दिनों में उन्हें तकनीकी, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग जैसी बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ी। बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी उनको, लेकिन उन्होंने धैर्य एवं लगन से हर मुश्किल को पार किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर काम एवं उद्देश्य सच्चा होना तो आप किसी भी पृष्ठभूमि में सफलता हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, हर सफलता के लिए अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टैलेंट किसी को भी जन्म से मुट्ठी में नहीं मिलता है। और एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर होत निशान। अर्थात हमको अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। और उनके कई व्यंजन लोगों के लिए वरदान साबित हुए। जो भी जॉब करते हैं या बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं और फास्ट फूड से बचना चाहते हैं तो उनको इनकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और कम समय में हॉस्टल या फिर जॉब करने वाले जो बच्चे होते हैं वो खाना बनाना चाहते हैं तो वो भी इनकी रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका चैनल अब लाखों घरों के लिए प्रेरणा बन चुका है और 14.5 मिलियन से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों में व्यूज़ हैं इनके। और इसके अलावा भी वो यूट्यूब चैनल तक ही सीमित नहीं रही हैं। कई प्रमुख समाचार पत्रों, वेबसाइट जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर
के लिए भी फूड कॉलम लिखती हैं और चुनौतियां, हिम्मत एवं उम्र भी उन्हें हरा नहीं सकी। जो कुछ भी कर लेने की ठान लेते हैं ना, उन्हें उम्र या फिर हिम्मत या बीमारी ये सब हरा नहीं सकती हैं। वो जीत कर ही दिखाते हैं। और यूट्यूब चैनल पर लंबे समय बाद सफलता मिलना, निशा मधुलिका जी ने यह साबित कर दिया कि उम्र तो एकमात्र संख्या है, सही मायने में तो जुनून होना चाहिए। और ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यूट्यूब चैनल के कॉर्नर पर कभी मुझे भी छोटा सा कॉर्नर मिलेगा, छोटी सी मुझे भी पहचान मिलेगी। और यदि मैं अब यहाँ से चली भी जाऊँ तो मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं यहाँ पर एकदम अनजान बन के चली गई, क्योंकि भले ही थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं लेकिन कम से कम जानते तो हैं। तो निशा मधुलिका की रेसिपी का सबसे बड़ा आकर्षण है घर जैसा बना खाना, और सादा, आसान और स्वादिष्ट, चाहे वो दाल चावल हो, पराठा हो, मिठाइयाँ, चॉकलेट, केक, या फिर पेस्ट्री, हर एक व्यंजन एवं नाश्ते में। तो निशा मधुलिका जी की यूट्यूब की जर्नी बहुत ज़्यादा शानदार रही, तजुर्बों से लबरेज रही। तो किसी भी काम में उम्र मायने नहीं रखती है। निरंतर अभ्यास, ध्यान, चिंतन, मनन, लगन, ये सभी में सफलता की कुंजी छुपी हुई है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरा ऑडियो पसंद आया होगा और मुझे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा चैनल होम रेसिपी बाय माधुरी शर्मा के नाम से है। तो जाहिर है कि मैंने कुकिंग वीडियो बनाने के मकसद से अपना चैनल शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि किचन कहने को तो हमारे घर का छोटा सा कोना है, लेकिन किचन या रसोई हमारे घर परिवार का बेस होता है और इस किचन से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और रात को चौके चूल्हे से निवृत्त होकर हमारे दिन की समाप्ति होती है। तो किचन में काम करने वाली महिलाएं या गृहिणी बुद्धिजीवी महिलाओं की श्रेणी में आती हैं। तो आज मैं ऐसी बुद्धिजीवी महिला जो कि यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा अर्न करती हैं, उनकी कहानी बताऊंगी, जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार से यूट्यूब कुकिंग क्वीन बनने तक का सफर तय किया और इनके जीवन में संघर्ष, सफलता एवं स्वाद की कहानी है। तो आज मैं निशा मधुलिका के सफर की कहानी बताऊंगी, जो कि एक ऐसी शेफ हैं जिन्होंने घर जैसा खाना, सरल भाषा, सादगीपूर्ण पर्सनालिटी के साथ व्यवहार एवं प्यार भरी रेसिपी से लाखों दिलों में जगह बनाई एवं मुझ जैसी हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जिनके लिए इन्होंने हिम्मत, हौसला जगाया, जिनको कि लोग कहते थे कि ये तो सारा वक्त घर में रहती है तो क्या ही करती होंगी। तो कैसे निशा मधुलिका जी यूट्यूब की कुकिंग क्वीन बनी और उन्होंने अपने मधुर व्यवहार एवं लाजवाब रेसिपी से किचन में स्वाद का जादू ऐसे जगाया कि उनकी रेसिपी देखने के बाद हर कोई उस व्यंजन को चखना चाहते थे, बनाना चाहते हैं। तो निशा मधुलिका का जन्म 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था और मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े होने के कारण आम जीवन एवं सामान्य सी जिम्मेदारी थी उनकी। तो शादी के बाद निशा मधुलिका नोएडा में रहने लगी और वो अपने घर परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह करती रही, लेकिन उनमें एक बेजोड़ कला थी, साथ ही शौक भी था कि वो अपने घर के सदस्यों एवं घर आए मेहमानों को स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसे। और यही वो जुनून था जिसकी वजह से देश विदेश में उनको एक अलग पहचान मिली। और जब निशा मधुलिका जी के बच्चे बड़े होकर के जॉब करने लगे तो खाली समय में अकेलापन निशा मधुलिका जी को खलने लगा, जैसा कि अक्सर इस उम्र में सभी महिलाओं के साथ होता है। और उन्हें लगा मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वो स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी लिखती थी और 2007 में शुरू हुए इस फूड ब्लॉग में उन्होंने घर जैसा बना स्वादिष्ट पौष्टिक खाने की रेसिपी यूट्यूब के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने की एक नई पहल शुरू की। और धीरे धीरे उनकी रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि लोग कमेंट करने लगे कि आप अपने लजीज व्यंजन का वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाए। तो उनके स्वादिष्ट लजीज व्यंजन की रेसिपी घर घर तक पहुंची।
तो मैं तो निशा मधुलिका जी मैम के उस समय से फ़ैन हूँ जब मैं उनके यूट्यूब चैनल पर कुकिंग के वीडियो देखती थी, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि यूट्यूब चैनल क्या होता है। तो शुरुआत के दिनों में उन्हें तकनीकी, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग जैसी बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ी। बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी उनको, लेकिन उन्होंने धैर्य एवं लगन से हर मुश्किल को पार किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर काम एवं उद्देश्य सच्चा होना तो आप किसी भी पृष्ठभूमि में सफलता हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, हर सफलता के लिए अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टैलेंट किसी को भी जन्म से मुट्ठी में नहीं मिलता है। और एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर होत निशान। अर्थात हमको अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। और उनके कई व्यंजन लोगों के लिए वरदान साबित हुए। जो भी जॉब करते हैं या बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं और फास्ट फूड से बचना चाहते हैं, तो उनको इनकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और कम समय में हॉस्टल या फिर जॉब करने वाले जो बच्चे होते हैं वो खाना बनाना चाहते हैं, तो वो भी इनकी रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका चैनल अब लाखों घरों के लिए प्रेरणा बन चुका है और 14.5 मिलियन से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों में व्यूज़ हैं इनके। और इसके अलावा भी वो यूट्यूब चैनल तक ही सीमित नहीं रही हैं। कई प्रमुख समाचार पत्रों, वेबसाइट जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर के लिए भी फूड कॉलम लिखती हैं। और चुनौतियां, हिम्मत एवं उम्र भी उन्हें हरा नहीं सकी। जो कुछ भी कर लेने की ठान लेते हैं ना, उन्हें उम्र या फिर हिम्मत या बीमारी ये सब हरा नहीं सकती हैं। वो जीत कर ही दिखाते हैं। और यूट्यूब चैनल पर लंबे समय बाद सफलता मिलना, निशा मधुलिका जी ने यह साबित कर दिया कि उम्र तो एकमात्र संख्या है, सही मायने में तो जुनून होना चाहिए। और ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यूट्यूब चैनल के कॉर्नर पर कभी मुझे भी छोटा सा कॉर्नर मिलेगा, छोटी सी मुझे भी पहचान मिलेगी। और यदि मैं अब यहाँ से चली भी जाऊँ तो मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं यहाँ पर एकदम अनजान बन के चली गई, क्योंकि भले ही थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कम से कम जानते तो हैं। तो निशा मधुलिका की रेसिपी का सबसे बड़ा आकर्षण है घर जैसा बना खाना, और सादा, आसान और स्वादिष्ट, चाहे वो दाल चावल हो, पराठा हो, मिठाई या चॉकलेट, केक, या फिर पेस्ट्री, हर एक व्यंजन एवं नाश्ते में। तो निशा मधुलिका जी की यूट्यूब की जर्नी बहुत ज़्यादा शानदार रही, तजुर्बों से लबरेज रही। तो किसी भी काम में उम्र मायने नहीं रखती है। निरंतर अभ्यास, ध्यान, चिंतन, मनन, लगन, ये सभी में सफलता की कुंजी छुपी हुई है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरा ऑडियो पसंद आया होगा और मुझे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।